प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चाहे मृत्यु आए, चाहे अकाल आए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर की सेवा में खड़े रहना है, बने रहना है, परमेश्वर की सेवा करनी है, चाहे जीवन में कुछ भी आ जाए। इसलिए सेवा से हमें रिटायरमेंट नहीं है। सेवा में से, प्रभु की सेवा में से रिटायरमेंट नहीं ले सकते, ना ही छुट्टी ले सकते, ना ही हम उसको टाल सकते हैं, ना ही उसमें आलस्य कर सकते, कंटाला कर सकते हैं, ना ही उसको हम है ना अपने समय के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार उसको सेवा कर सकते नहीं। परमेश्वर की सेवा तो ये हमेशा हमें करनी है, उसमें हमें कोई भी हमें ढिलाई नहीं करनी है ना। यिर्मयाह 48:10 में कहा है कि जो परमेश्वर की सेवा ढिलाई से करता है वो शापित है। परमेश्वर के सेवा का में ढिलाई करने वाला शापित व्यक्ति है ना। प्रभु की सेवा के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, तो हमें वो सेवा किसी भी हालत में हमें करना है, चाहे मृत्यु हो, चाहे अकाल हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उसमें सेवा करनी है। प्रेज गॉड जीसस। एलिया के जीवन में इतने कठिनाई, परेशानी आई, संकट आए, समस्या आई, रुकावट आई, शत्रु खड़े हो गए, फिर भी उसकी सेवा जो उसको दी थी उसको पूरी करनी थी, उसने की। योना के बारे में देखिए, योना को भी सेवा के लिए बुलाया था, लेकिन बहुत परेशानी उसके जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा ही वहां पे क्या किया, सेवा करवा ली। उसको ही बुलाया परमेश्वर ने उसके द्वारा ही संदेश वो निनिवे लोगों को दिया। तो मेरे प्यारे, जो सेवा हमें प्रभु ने दी है, सौंपी है, अलग अलग तरीके, वो हमसे परमेश्वर पूरा करवा लेगा। और सेवा कहीं में हमें खड़े रहना है, उससे पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो। प्रेज गॉड जीसस। चलो, मुझे अभी सेवा नहीं करनी, मेरा समय पूरा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे अभी सेवा से रिटायरमेंट लेनी है, ऐसा कोई रिटायरमेंट इधर नहीं है। स्वर्ग से आपकी धरती के ऊपर की वास्तविक सेवा खत्म हो जाएगी ऐसा लगता है, लेकिन स्वर्ग में हमारी सही सेवा शुरू हो जाएगी। सेवा कहीं खत्म नहीं होगी परमेश्वर की, वहां पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। रिटायरमेंट कहाँ से? स्वर्ग में तो हमेशा 24 घंटे हमें वहां पे आराधना करनी है, वहां पे तो रिटायरमेंट नहीं है। तो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जैसा कि हम पवित्र आत्मा के यानी के मसीह लोगों के स्वभाव गुण, मसीह लोगों के क्वालिटीज, सद्गुणों के बारे में हम सुन रहे हैं, और मसीह लोगों के सबसे जो क्वालिटीज है वो 9 क्वालिटीज है जो पवित्र आत्मा के स्वभाव गुण बताए गए हैं। लेकिन 9 क्वालिटीज में से हमने 4 सुने हैं, और 5वें में हम अभी प्रवेश करने वाले हैं। प्रेम, आनंद, शांति और धीरज के बारे में हमने विस्तार से सुना है बाइबल के अनुसार। और उसके बाद हम देखने वाले हैं कृपा इंग्लिश में उसको बोलते हैं मर्सी, काइंडनेस। इंग्लिश में काइंडनेस या मर्सी, या मैं सादे भाषा में कहूंगा दया या करुणा, या इंग्लिश में कहते हैं मर्सी, काइंडनेस, है ना। कंपैशन यानी कि दया, करुणा, या तो कृपालु, ग्रेस नहीं, कृपा का मतलब यहाँ पे हिंदी में कृपा दी है, लेकिन सच में उसकी मूल अर्थ है इंग्लिश में, ग्रीक में उसको बोलते हैं दया, करुणा। प्रेज द लॉर्ड। कंपैशन, तो दया, करुणा, मर्सी, काइंडनेस, दयालुता, ये होते हैं कृपा का अर्थ। वो मसीह लोगों का स्वभाव है ना। मसीह लोगों का स्वभाव क्या है? दया दिखाना, करुणा करना, दूसरे के लिए कृपालु बनना, है ना, दयावंत बनना। ये है मसीह लोगों का चौथा सबसे बड़ा स्वभाव, क्वालिटी। आमीन। हमारे अंदर वो दया का मन है, कृपा का मन है, दया करुणा का मन है, हमारे अंदर वो आर्द्रता है दूसरों के लिए। दया, करुणा या कृपालुता, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी के दुख में, परेशानी में, कष्ट में, निराशा में, समस्या में, है ना, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो देखने के बाद उस व्यक्ति को मदद करने के लिए, निस्वार्थ मदद करने के लिए, उस व्यक्ति को बारे में निस्वार्थ मदद करने के लिए, बिना कुछ उससे हमें वापस मिलेगा, इस विचार से नहीं,
बिना कुछ उससे वापस लिए हुए, निस्वार्थ से हमारे दिल में, हमने मन में, विचार में उसको मदद करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए, उसके दुख में खड़े रहने के लिए जो मनोभाव हमारे दिल में पैदा होता है, उसको बोलते हैं दया या करुणा या कृपालुता, कृपा। मेरे अंदर किसी को देख के, चाहे रास्ते में पड़ा है, भूखा पड़ा है, नंगा पड़ा है, परेशान है, दुख में है, कष्ट में है, संकट में है, जरूरत में है, उसको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सहारा नहीं है, उसको देख के मेरे मन के अंदर ये मनोभावना पैदा हो जाती है कि इसको मैं मदद करूं, सहायता करूं, या तो मैं दिल में यही सोचूं, अरे इसको इसमें से ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कितनी बुराई हालत हो गई। ये जो मनोभावना हमारे अंदर पैदा होती है ना, उसको बोलते हैं दयालुता, यानी कि कृपालु होना, दया दिखाना, या तो मैं आपको कहता हूँ करुणा दिखाना। मन में किसी के दुख को देख के निस्वार्थ रूप से जो उसके बारे में अपने दिल के अंदर दुख पैदा हो जाता है, अपने अंदर बोझ आ जाता है, अपने अंदर वो जो बर्डन आ जाता है, उसको मदद करने का, सहायता करने का, उस कार्य को, क्रिया को हम कहते हैं दया, कृपालु या तो करुणा। प्रेज गॉड। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात सही है कि नहीं? आमीन। सही है। ये है मसीह लोगों का सबसे बड़ा चौथा स्वभाव। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो अभी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये दयालुता, कृपालु होना, दयावान होना, करुणामय हृदय, दया का हृदय, करुणा का हृदय या कृपालु का हृदय, ये जो स्वभाव है, ये जो कहाँ से आ गया दुनिया में, ये स्वभाव कहाँ से आया, इसको किसने निर्माण किया? अभी मसीह लोग नहीं है तो गैर मसीह लोगों में भी ये स्वभाव आ जाता है। इवन जानवरों में भी है, जानवरों में भी ये, प्राणियों में भी कभी कभी ये स्वभाव आ जाता है उनके लिए। लेकिन ये जो स्वभाव है, ये जो गुण है, ये जो दया का, करुणा, दूसरे के ऊपर कृपा दिखाने का, दया करने का जो मन है, जो स्वभाव है, जो विचार है, वो कहाँ से दुनिया में आया, उसकी पैदाश कहाँ से हुई? तो अगर हम इसके मूल कारण को देखेंगे तो मुझे लगता है ये परमेश्वर पिता का स्वभाव है। परमेश्वर पिता के द्वारा इस स्वभाव को दुनिया में लाया। परमेश्वर ने इसको निर्माण किया। परमेश्वर खुद दयालु, कृपालु, करुणामय है। ये उसके अंदर ये स्वभाव है। उसने वो अपना ये दया का, करुणा का, कृपालुता का स्वभाव, वो क्या है, मनुष्य को क्या दिया, उसके अंदर डाला, उसको दे दिया। तो मुझे लगता है बाइबल हमें सिखाती है कि सबसे पहला करुणामय, दयावान या कृपालुता या करुणा रखने वाला अगर कुछ है, प्रेमी पिता है, वो है परमेश्वर है। उसी के अंदर ये स्वभाव था, उसने ये दुनिया में मनुष्यों के लिए उसने दुनिया में लाया। यही है इसका सबसे शुरुआत, निर्माण करने वाला, सृष्टि करने वाला। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आमीन। यस, हालेलुया। क्या सो गए? प्रेज द लॉर्ड। यस। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ये दया और करुणा, कृपा का अगर हमें अच्छी तरह से समझना है तो हमें परमेश्वर के बारे में पहले हम उसके, तो कैसा कृपालु है, कैसा दयावान है, कैसा करुणामय है, किस तरह से इसका हृदय मनुष्य के लिए टूटता है, उसका हृदय, उसका मन, उसका आत्मा मानव जाति के लिए तड़पता है, तरस खाता है ना, वो हमें अभी पहले समझना है। बाद में फिर हमारे अंदर है क्या नहीं वो देखना है। प्रेज गॉड जीसस। पहले परमेश्वर की काइंडनेस, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपालुता, परमेश्वर का जो तरस खाने का मन है, वो पहले हम समझेंगे, उसके बाद वह हमारे बारे में सोचेंगे। तो हम चले, सीखेंगे, समझेंगे। प्रेज गॉड जीसस। शुरुआत करें। हालेलुया, आमीन। तकलीफ में तड़प रहे, परेशान, दुखी, कष्ट, बोझ से दबे, निराश, बेसहाय, बेसहारा, हालेलुया, जरूरतमंद, पाप करने वाले, बुराई में फंसे, गंदगी में फंसे,
ऐसे मानव जाति को देख के परमेश्वर पिता के आत्मा में मनुष्य को छुड़ाने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, उसके कष्ट में खड़े रहने के लिए परमेश्वर को है ना, उसके आत्मा में एक विचार आया, दया आ गई, करुणा आ गई, उसके अंदर कृपालुता आ गई और उसने मनुष्य के लिए वो कर दी। प्रेज गॉड। मैंने कहा दुख में, परेशान, कष्ट में, है ना, समस्या में, बोझ से दबे, है ना, बीमार, कठिनाई से, पाप में पड़े, शैतान के चंगुल में पड़े ऐसे मानव जाति जो बेसहारा, बेसहाया है, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कठिन थे, मृत्यु के मुंह में थे, ऐसे हालत में देख के परमेश्वर पिता ने अपनी करुणा, दया और कृपा की बरसात मनुष्यों को ऊपर की। और वही परमेश्वर का जो कार्य है उसको हम कहेंगे दया और करुणा का। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बाइबल में बहुत जगह पे इसके बारे में बताया गया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम व्यवस्था विवरण की किताब में जाएंगे, 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में जाएंगे। आमीन। चौथे अध्याय में 30 वचन से लेके पढ़ेंगे, 30, मुझे लगता है 30। अब जितने बातें यहोवा ने 30 और 31 जितने व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे, 4 अध्याय। इसी को मिला है, पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 4 का 30 और 31वां वचन। 30 और 31। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, हाँ, और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। हाँ, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। क्या लिखा है देखो। हाँ, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। आमीन। यहाँ पे एक पद इस्तेमाल किया है, यहोवा परमेश्वर दयालु ईश्वर है, करुणा का, दया का, तरस खाने वाला, प्रेज गॉड, मदद करने वाला, सहायता करने वाला। हालेलुया। बिना कुछ लिए, निस्वार्थ रूप से, कुछ शर्त बिना शर्त रखे परमेश्वर पिता ईश्वर। यहाँ पे हम देखते हैं संकट में, दुख में, परेशानी में, निराशा में जब तुम पड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दया करेगा, यानी कि तुम्हें मदद करेगा, सहायता करेगा, छुड़ाएगा, तुम्हें उठाएगा, तुम्हें अच्छी स्थिति में लाएगा, अवस्था में लाएगा। ये वहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर दया और कृपालु है। मुझे लगता है और एक जगह पे परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात की है। मैं वो वचन मुझे याद आ गया, लेकिन कहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मुझे लगता है निर्गम में है, शायद निर्गम में 34 अध्याय में शायद है, क्योंकि मुझे याद आ गया वो वचन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ, मुझे ढूंढने दो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हाँ, निर्गम 34 का 6। यहोवा उसके सामने से होकर यो प्रचार करता हुआ चला गया। परमेश्वर बात कर रहा है मूसा से और कह रहा है, देखो यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय है, अति करुणामय, अति दयालु, अनुग्रहकारी, धीरज से कोप करने वाला, क्षमा करने वाला, तरस खाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? ये परमेश्वर खुद दया का सागर है, करुणा का सागर है, कृपा का सागर है, परमेश्वर अनुग्रह का सागर है। खुद परमेश्वर दया है, खुद करुणा है, खुद कृपालु है, खुद अनुग्रह है, खुद वो क्या है, तरस का सागर है।
खुद उसके अंदर मदद का, सहायता का क्या है, वो खुद है। तो उसको वहां से उसको अनुग्रह लेने की, कृपा लेने की, दया लेने की, करुणा लेने की, यहाँ वहां से मदद लेने की ईश्वर को कोई जरूरत नहीं है। खुद उसका निर्माण करने वाला खुद है, वो स्रोत है, वहां से ही सब निकलता है। इसीलिए दूसरे से उधार लेना, मुझे अनुग्रह दे, मुझे कृपा दे, मेरे ऊपर दया कर, मुझे मुझे तेरे से करुणा दे ताकि मेरे अंदर आए, नहीं, ये तो उसका स्रोत है, उसका निर्माण करता है, उसका जीवन दाता है, वो तो उसका निर्माण करने वाला है। वो तो दूसरों को इसकी जरूरत है, मानव जाति की इसकी जरूरत है, उसको नहीं। वो तो खुद है। कैसा है? कृपालु, दयालु, करुणामय, अनुग्रहकारी। प्रेज़ द लॉर्ड। अति करुणामय बोले हैं, हमें तरस खाने वाला है, मदद करने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर पिता है। यहाँ पे परमेश्वर खुद उसकी घोषणा कर रहा है कि मैं कौन हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अभी यहाँ पे जुड़े हुए हम कम से कम 57-56 लोग होंगे। डिवाइस शायद 100 लोग हो यहाँ पे सुनते होंगे। यहाँ पे सुनने वाले, प्रभु मसीह के पास आने वाले, उद्धार पाए हुए, नया जीवन पाए हुए लोगों में बहुत सारे लोग अन्य जातियों में से, गैर मसीहियों में से नए विश्वासी होंगे। हम सब लोग जो है परमेश्वर को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। हमारे ऊपर प्रभु ने दया की, प्रेम किया, करुणा की, अनुग्रह किया, हमें सच्चाई बताई, हमें उद्धार हुआ, हमारा जीवन मिला और हमें प्रभु के पास आए, परमेश्वर की संतान बने। ऐसे जब हम बने थे, उससे पहले जो जो को हमने आराधना करते थे, जो हमें ईश्वर मानते थे, जो है नहीं, उस समय हम जो भी करते थे, उस भगवानों ने, गुरुओं ने, संतों ने, ईश्वर ने कभी भी मेरे से ये बात नहीं की है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट उसने बात नहीं, खुद के बारे में उसने पहचान नहीं कर रहे मुझे, डायरेक्ट मुझसे नहीं बात की आज तक कि मैं कृपालु हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं अनुग्रहकार हूँ, मैं अति करुणामय हूँ, मैं तरस खाने वाला हूँ, मदद करने वाला हूँ, तेरे संकट में, दुख में, कष्ट में, परेशानी में, तेरे समस्या में मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे बचाऊंगा, तेरे ऊपर दया करूंगा। आज तक मैंने वो सुना नहीं है। मैंने ये बात सिर्फ कहाँ सुनी है? ये जीवित परमेश्वर जो बाइबल में से हमसे बात कर रहा है, वही से मैंने ये बात सुनी है कि मैं तुझे दया करूंगा, अनुग्रह करूंगा, तुझे मैं करुणा दिखाऊंगा, दया करूंगा, तुझे मैं प्रेम करूंगा, तुझे मैं छुड़ाऊंगा। सही है, गलत है, मुझे बताइए। मैंने तो ये अनुभव किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक किसी गुरु, संत, महात्मा, महाराज ने कभी भी मुझे ये वाचा नहीं किया, ये वादा नहीं किया, ये मुझे बताया नहीं कि मैं दयालु हूँ, मैं करुणामय हूँ, मैं अति अनुग्रहकारी हूँ। किसी ने मुझे खुद बताया नहीं, आमीन, खुद मुझे समझाया नहीं। मूसा के साथ परमेश्वर डायरेक्टली बात कर रहा है, आमने सामने बात कर रहा है उसको। यहोवा कह रहा है मैं दयालु कृपालु हूँ। अगर आपको यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा, बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर कृपालु है, दयालु है, क्षमाशील है, तरस खाने वाला है, मदद करने वाला है, सहायता करने वाला है, करुणामय है, कृपालु है, ये आपको यहाँ से बताया गया, समझा है, आपको मालूम हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर इसके अलावा आपको मालूम हो गया हो तो मुझे बताइए, किसी ने आपको बताया क्या? बाइबल के अलावा, परमेश्वर के अलावा अगर किसी को ऐसा अनुभव है तो बता सकते हैं। आपको 1 मिनट दे रहा हूं। मुझे तो नहीं आया। मुझे तो सिर्फ परमेश्वर कृपालु है, दया है, क्षमाशील है, प्रेमी है, क्षमा करने वाला है, तरस खाने वाला है, छुड़ाने वाला है, मदद करने वाला है, सहायता करने वाला है, उठाने वाला है, हमारे साथ खड़ा रहने वाला है और हमें क्षमा माफ करने वाला है। ये मुझे सिर्फ बाइबल से ही सुना है। या किसी ने अपना माइक ऑन किया था? बोल सकते हैं। यस, कोई नहीं है दुनिया में प्रभु यीशु के सिवा। यस, ये तो बात सच्ची है। प्रेज़ गॉड जीसस। आप लोग जो मैं कह रहा हूँ उसको सहमत है कि आप लोग सब? अगर ऐसा नहीं तो ये वचन सुनना और समझना से कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहन, और एक मैं वचन आपके लिए
एक वचन और एक पढ़ूंगा मैं आपके लिए। प्रेज़ गॉड जीसस। भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 का 1 से 17 तक। भजन संहिता 103 1 से 17 तक। जो भजन संहिता सबको अच्छा लगता है। 103 भजन संहिता बोलने से पास्टर लोगों का एकदम फेवरेट भजन संहिता रहता है। आए तो 103 ज्यादा करके प्रचार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 से लेके 17 तक, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर, और जो कुछ मुझ पे है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। क्यों करना है परमेश्वर को धन्य? क्यों उसकी आराधना करनी है? क्यों उसको धन्य कहना है? क्यों उसके ऊपर मानना है? क्यों उसके उपकार को न भूलना है? उसके कारण बताए हैं, नीचे बताए कारण बताए। वो क्या है? वह तो तेरे सब अधर्मों को क्या करता है? क्षमा करता है, यानी कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है। वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, यानी कि परमेश्वर चंगाई देने वाला है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाना है, परमेश्वर बचाने वाला है। वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वो दया और करुणामय है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, यानी कि परमेश्वर हमें मदद करने वाला, हमें भरपूरी देने वाला है, जिससे तेरी जवानी की उकाब के समान नहीं हो जाती। वही तो हमें ताकत और बल देने वाला है। यह सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है, यानी कि परमेश्वर जो दबे हैं, पिसे हुए हैं, उनका न्याय करता है, न्याय करने वाला है, उनको न्याय देने वाला है। उसने मूसा को अपनी गति इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। दयालु, 8 वचन, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सर्वदा वाद विवाद न करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। आमीन। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारे अधर्म के कामों का हमसे बदला लिया। ये देखो, ये इसमें 103 भजन संहिता दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, करुणामय, क्षमाशील, चंगाई देने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, उठाने वाला, हालेलुया, चलाने वाला, खिलाने वाला, ये सारी बातें इसमें लिखी है 103 भजन संहिता में। 117 वचन घर में जाके आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, प्रार्थना पूर्वक पढ़िए। 103 भजन संहिता, या तो मैं कहता हूँ मन में दिमाग में याद करके रखिए। प्रेज़ गॉड। 103 117 वचन आराम से पढ़िए, एक एक करके पढ़िए, और उसका अनुभव अपने जीवन में लीजिए कि जो जो वचन यहाँ पे लिखा है वो वचन आपके जीवन में परमेश्वर ने वास्तविक में लाया, वास्तविक में किया, आपके जीवन में उसको आपने अनुभव किया। प्रेज़ गॉड जीसस। ये है भजन संहिता 103, जिसमें परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, अनुग्रहकारी है, क्षमाशील है, इसके बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन दी है। प्रेज़ का स्टेटमेंट दिया है। परमेश्वर का दया होने का, करुणामय होने का एक सबूत वहां पे हमें मिला है। और एक वचन नया नियम में पढ़ेंगे, पत्रस की पहली किताब, पहला पत्रस 1 से 3, 1 का 3 पढ़ेंगे। पत्रस का पहला पत्रस 1 से 3, एक पहला अध्याय 3रा वचन, सॉरी, पत्रस का पहली पत्री उसका पहला अध्याय का 3रा वचन। किसको मिला है क्या? पढ़ सकते हैं। आपको भी हमारे यहाँ प्रभु पे यीशु मौका है। मसीह के 3रा अध्याय। हमारे हाँ। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, हमारा नया जन्म दिया, हमें उद्धार किया, हमें नया जन्म दिया, हमारी पाप की क्षमा की। ये करने के पीछे परमेश्वर को क्या ताकत थी, क्या स्वभाव था, क्या प्रेरणा थी? ये सब हमारे ऊपर, हमें क्षमा मिली, पाप की क्षमा मिली, हमें उद्धार मिला, हमें नया जन्म मिला, मसीह यीशु में हमें नया जन्म मिला। ये सब हमें कैसे मिला? परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या किया? दया की, यानी कि कृपा की। अभी हम कृपा, इस विषय के बारे में सीख रहे हैं। कृपा का सही में अर्थ होता है मर्सी, काइंडनेस या कंपैशन। दया, परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उसी को बोलते हैं कृपा, अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? कृपा का अर्थ क्या होता है? अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड, यानी कि इसका अर्थ होता है कि कोई योग्यता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं, कुछ हमें मदद करने वाला नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं,
परेशानी में, कठिनाई में, उस समय हमारी मदद करने के लिए कुछ नहीं, हमारी कोई योग्यता नहीं, उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए मदद भेज दी, सहायता भेज दी, यानी कि उसकी दया हो गई। उसको बोलते हैं अनुग्रह हुआ, कृपा हो गई। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? मैंने पिछले बार बताया था, अनुग्रह कृपा यानी कि दया। परमेश्वर ने कैसी दया की, जैसे हागर और इस्माइल दोनों रेगिस्तान में, जहां पानी नहीं, जहां पे मनुष्य वस्ती नहीं, जहां पे लोग नहीं रहते, जहां पे खाने पीने के कुछ मार्ग नहीं, जहां पे कुछ उनके लिए रास्ता नहीं। और ये लोग तो क्या थे, परमेश्वर के नजर में अब्राहम के दासी थे, दासी का पुत्र था, जो अब्राहम का वारिस नहीं बन सकता था, इसीलिए उसको निकाला गया था। उनकी योग्यता क्या थी? वो तो दासी पुत्र थी, दासी थी, और इसीलिए उनकी कुछ योग्यता नहीं थी, उनको मदद नहीं थी, मार्ग नहीं था। इस्माइल पानी के बिना, रोटी के बिना मरने वाला था। धूप बहुत थी, कड़ी धूप थी। ऐसी हालत में वो क्या करेगी बोल के हागर ने पुकारा, ईश्वर को पुकारा, यहोवा को पुकारा, रोई, प्रार्थना की, चिल्लाई। बेटे का मृत्यु देख नहीं सकी एक माँ, और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाई। मेरा जो भाई का बेटा जो मर गया, वो जवान था, 2 बच्चे उसके थे। वो तो उसको किडनी विडनी खराब हो गई थी, लेकिन उसकी माँ जन्म देने वाली मेरी भाभी, वो रोग इतनी रो रही थी, क्या बताए, उसकी हालत खराब हो गई थी अपने बेटे के लिए। मैंने देखा एक माँ का हृदय अपने बेटे के लिए, कैसा भी बेटा हो, बुरा हो अच्छा हो, लेकिन जब वो मर जाता है, उसको छोड़ चला है, तो वो माँ अपने बेटे के लिए अपना हृदय तोड़ के फोड़ के क्या करती है, उसके लिए रोती है, तरसती है, दुख उठाती है, परेशान होती है। एक माँ अपने बेटे को संकट में, परेशानी में, दुख में, कष्ट में कभी नहीं देख सकती। एक माँ, परमेश्वर के बाद में अगर कोई है तो माँ है। और उस माँ का प्यार, वो माँ का दिल, वो माँ का हृदय, वो माँ का मन, उसकी आंखें देख नहीं सकती कि ये मेरा बेटा अभी बिना पानी के, रोटी के मर रहा है, थोड़ी देर में मर जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा। अगर रो रही है, तभी परमेश्वर ने क्या किया, इस हागर की कुछ योग्यता नहीं, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए वहां पे पानी का झरना निकाला। परमेश्वर ने किया, पानी का झरना निकाला, वहां पे परमेश्वर ने खिलाया पिलाया। इसका मतलब है उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, दया की। बिना योग्यता के, कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं, ऐसी हालत में परमेश्वर ने की हुई दया को ही हम क्या बोलते हैं, अनुग्रह बोलते हैं, कृपा। परमेश्वर की कृपा हो गई, प्रभु का अनुग्रह वहां पे। वो खुद नहीं कर सकती थी। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा जब हमारे ऊपर बरसती है ना, तब परमेश्वर हमारी अवस्था को, हमारी परिस्थिति को, हमारी योग्यता को कुछ नहीं देखता है। जब परमेश्वर कृपा करता है, दया करता है, अनुग्रह करता है, करुणा करता है ना किसी के ऊपर, उसके जीवन की अवस्था को परमेश्वर नहीं देखेगा। वो काला है, गोरा है, छोटे जाति का है, बड़ा जाति का है, पाप करने वाला है, बुराई में फंसा है, या धनवान है, अमीर है, क्या है, परमेश्वर नहीं देखता। अगर परमेश्वर एक बार उसके मन में ठान ली, उसके हृदय में आ गया कि इस व्यक्ति के ऊपर मेरा कृपा का हाथ जाएगा, अनुग्रह का, करुणा का, दया का हाथ मेरा इसके ऊपर रहेगा, इसको मैं दया करूंगा, तो परमेश्वर के उस दया और करुणा का जिसको अनुभव आया ना, वो व्यक्ति कोई योग्य नहीं रहता, उसके अंदर कोई ताकत नहीं रहती, परंतु प्रभु की दया जब हो जाती है ना, वो व्यक्ति बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसी तरह से पतरस कह रहा है, तुम्हारे कर्मों के वजह से, तुम्हारे कामों के वजह से, तुम्हारी योग्यता के वजह से नहीं हुआ। जब हम पापी थे, हम जब भटक गए थे, तभी मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की, और उस दया के द्वारा परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया, हमारा उद्धार किया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। यस यस। समझ रहे हैं कि मेरी प्यारे बात है ना? आमीन, हालेलुया। हम गंदगी में थे, शैतान के चंगुल में थे, नरक के रास्ते पे जा रहे थे, हमारे अंदर कोई शांति नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, अच्छाई नहीं थी, बुराई से फंसे थे, हमारा मन अंधकारमय हो गया था, निर्बुद्ध हो गए थे, बुद्धिहीन हो गए थे। परमेश्वर का कोप, उसका शाप हमारे ऊपर आया था, आदम ने किए पाप की वजह से हमारे ऊपर। हालेलुया, कोई परमेश्वर से हमारा संबंध नहीं था, रिश्ता टूट गया था, दरार गिर गई थी,
हम भटक गए थे, अपने मन से चल रहे थे, इच्छा से चल रहे थे। दाहिना हाथ क्या कर रहा था, बायां हाथ कर रहा, हमें समझ में नहीं आना था। आज क्या होगा, कल क्या हो, मालूम नहीं था। उद्धार क्या है, पश्चाताप क्या है, जीवन क्या है, प्यार क्या है, कुछ मालूम नहीं था। भटक गए थे, शैतान के इच्छा के अनुसार चल रहे थे, दुनिया के रीति रिवाज से चल रहे थे। कोई जीवन में कोई अनुशासन नहीं था, कोई जीवन में कोई ऐसी शिस्त नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं थी। भटक गए थे हम हमारे जीवन में। ऐसी हालत में हमारा जीवन नाश में था, दुष्टाई के हाथ में था, बुराई के हाथ में था। ऐसे जीवन हम सच्चाई से, धर्म से अलग हो गए थे, पवित्रता से अलग हुए थे, उद्धार में नहीं था। कोई हमें मदद करने वाला, सहायता करने वाला, सिखाने वाला नहीं था। हम तुच्छ माने गए थे, धिक्कारे हुए थे, समाज ने हमें ठुकराया हुआ था, नीचे गिरे हुए थे। कोई भी किसी के ऊपर है ना प्यार नहीं जताता था, मदद नहीं करता था, सब अपना अपना स्वार्थ पकड़े चल रहे थे। ऐसी हालत में परमेश्वर ने हमारे ऊपर देखा और अपने एकलौते पुत्र मसीह को दुनिया में भेजा। उसके द्वारा उसने सारे ऐसे मानव जाति को परमेश्वर ने कृपा की, दया की, करुणा की, प्रेम किया और हमें नया जन्म दे के उद्धार दिया, उसके संतान बना दिया। ना पैसे लिए, ना धन लिया, ना पैसा लिया, ना कर्म करने के लिए बोला, ना हमसे कुछ वापस लिया। ना धन दौलत दे दो या पैसा दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, आप ये करो वो करो। परमेश्वर ने कोई शर्त नहीं रखी, बिना शर्त परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की और करुणा की, तरस खाया, प्रेम किया, हमें क्षमा की, हमारे पापों को उसने ध्यान में नहीं रखा और उसने हमें नया जन्म दिया। प्रेज़ गॉड जी। बार बार मैं कहता हूं, मसीह लोगों, आप आज प्रेम को जानते हो, दया को जानते हो, तरस का मन आपके पास है, करुणा का, अनुग्रह का मन है, दया का मन है, दूसरे के लिए प्रेम है, क्षमा है, दूसरों का सहन करने की ताकत है, कृपा का मन है। तो ये आपको कहाँ से मिला, आपको ये कहाँ से आया, आप कहाँ से ये समझे, कहाँ से आप पाए? क्या आपने दुकान से, बाजार में खरीदा क्या, पैसों से, धन से? नहीं, ये तो मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमारे अंदर वो स्वरूप, वो स्वभाव, वो उसका जो प्रेस गॉड हालेलुया, जो करुणा का जो हृदय है, जो आत्मा है, हमारे अंदर डाल दिया। इसीलिए आत्मा का स्वभाव के बारे में हम सुन रहे हैं। वो परमेश्वर की कृपा हुई हमारे ऊपर। सही है गलत है मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सही है, सही है। मसीह लोगों में वो सबसे बड़ा स्वभाव गुण है दया करना, करुणा दिखाना, कृपालुता, अनुग्रह करना, प्रेम करना, क्षमा करना, मदद करना, सहायता करना। हम किसी का दुख में, कुष्ठ में, परेशानी में, समस्या में हम नहीं देख सकते, हमारा दिल टूट जाता है, हमारा मन भर आता है, हमारे आंखों में आंसू आते हैं। हमारे दिल के अंदर उसको मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, उसको हालेलुया वो खिलाने पिलाने के लिए हमारे दिल के अंदर वो भाव आता है, मनोभाव आता है। हमारे अंदर वो दया आती है, करुणा आती है, क्योंकि वो दया का, करुणा का, कृपालु का सागर अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हृदय में विश्वास के द्वारा बसता है। उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वहीं से ये स्वभाव हमारे अंदर आ गया है। मसीह लोगों का एक अच्छा स्वभाव है दया करना, करुणा करना, क्षमा करना, माफ करना, मदद करना, सहायता करना। पर हम उसकी जाति पाति, उसका रंग, उसका भेद, उसकी उसकी अमीरी गरीबी, उसका वंश, उसका परिवार हम नहीं देखते। एक मनुष्य के रूप में मनुष्य को हम क्या करते हैं, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए परमेश्वर हमें उकसाता है, उसकी आत्मा उकसाती है। ये मसीह का स्वभाव है। इसीलिए मसीह लोग जो है हालेलुया, मजलूमों को, तकलीफों में पड़े हुए, दुखों को, परेशान लोगों को, भूखों को, नंगों को, प्यासों को पानी खिलाते, पानी पिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, वस्त्र देते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उठाते हैं, सहायता करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको हाथ देते हैं, मदद का हाथ देते हैं। इसी को दुनिया वाले कह रहे हैं कि हम कुछ भी लालच दे के धर्मांतर कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
हम लोगों को मदद देते हैं, सहायता करते हैं, लालच दे के या लोगों को कुछ लालसा दिखा के, लोगों को कुछ दे के उनको क्या है मसीह बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, धर्मांतर कर रहे हैं। ऐसे वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हम ये सब कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि वो आत्मा का स्वभाव हमारे अंदर है। हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मसीह है, यीशु का मन हमारे अंदर है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, वो यीशु हमारे अंदर है जो दया का करुणा का सागर है, दया का सागर, क्षमा का सागर है। उसी का मन, उसका स्वभाव हमारे अंदर है। इसीलिए हम करते हैं, ये दुनिया वालों को समझ में आना चाहिए। Praise God, Jesus. आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आमीन। वैसे धर्म कर्म के काम सारी दुनिया वाले कर रहे हैं। धर्म कर्म के काम सारी दुनिया वाले कर रहे हैं, लेकिन उनका धर्म कर्म का काम करने का मकसद वो है स्वार्थ से भरा है। अपने आप को ऊंचा उठाना है, वाह वाह करवाना है, प्रसिद्धि लेना है, प्रतिष्ठा पाना है, नाम कमाना है। लेकिन मसीह लोगों का ऐसा नहीं है। मसीह लोग जब दूसरे को मदद करते हैं, सहायता करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं, क्षमा करते हैं, माफी देते हैं, किसी को उठाते हैं, तो उनके अंदर अपना नाम ऊंचा उठाना, प्रतिष्ठा पाना, या हमें बख्शिश मिलना चाहिए, लोगों ने वाह वाह करनी चाहिए, हमारा अपना स्वार्थ निभाना है, अपने काम चलाना है, पैसा कमाना है, इस भाव से कोई मसीह लोग ये नहीं करता है। मसीह लोग इसीलिए करता है कि उसके अंदर निस्वार्थ स्वभाव है, उसके अंदर क्या है, नम्रता है। वो सिर्फ परमेश्वर पिता को ऊंचा उठाना चाहता है, यीशु मसीह को महिमा देना चाहता है, इसीलिए वो धर्म कर्म के काम करता है। यह है मसीह लोगों का अच्छा एक स्वभाव, करुणा का, कृपा का, दया का, अनुग्रह का, करुणा का स्वभाव आपके अंदर है, मेरे अंदर है। यह हमें जांचना है, परखना है। सुन रहे कि मेरे भाई बहनों? प्रेज गॉड जीसस। यस पास्टर, समझ रहे हैं क्या? कभी किया है क्या आपने किसी के ऊपर दया? कभी की है किसी के ऊपर करुणा? किसी को दिखाया है कृपालु मन? आपने कभी किसी के ऊपर किया है कृपा, अनुग्रह किसी के ऊपर दिखाया? किसी का दया, करुणा, तरस खाया, मदद की, सहायता की? उनके लिए अपने दिल में प्यार, क्षमा आ गई? उनके लिए आपके दिल के अंदर बोझ आ गया? क्या ऐसा अनुभव आप लोगों ने किया मसीह होने के नाते? क्या आप स्वार्थ से भर गए, या आप नफरत से भर गए, या आप कहने लगे नहीं ये तो इसके लिए योग्य नहीं है, छोड़ दो उसको, वैसा ही है कि उसको मदद करनी है, ऐसा मनोभाव आपके दिल में आया? प्रेज गॉड जीसस। ये पापी को देख के, एक शराबी को देख के, एक परेशान कुष्ठ रोगी को देख के, भिखारी को देख के, रास्ते में फुटपाथ में पड़े हुए व्यक्ति को देख के, कीड़े पड़े हैं उसके, उसको उसके बारे में, जो अकेला पड़ा है, ब्रिज के नीचे है, या वो व्यक्ति पाप में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, बुराई में पड़ा है, उसको देख के आपको तरस आया, दया आई, करुणा आई, उसके लिए मदद करने के, उसको मदद करने के लिए सहायता करने आपके दिल में वो मनोभाव आया? आपने कभी हाथ अपना बढ़ाया उसको, उसको खाना खिलाया, वस्त्र लिए, पिलाया, उसको सहायता की? ऐसा कर्म मसीह लोगों में है? किया है क्या? अगर मसीह है तो ये सच्चाई हमारे अंदर आनी चाहिए। मैं प्रचार कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। सुनने से और प्रचार करने से नहीं होगा, मेरे अंदर वो है क्या नहीं, तभी मुझे ये करना चाहिए। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। क्योंकि मसीह लोगों का यही स्वभाव है, स्वार्थ से भरा नहीं है। स्वार्थ कभी मसीह लोगों में नहीं आता। मसीह लोग जब भी सेवा करेंगे तो वो निस्वार्थ रूप से करते हैं, यानी कि कुछ मिलेगा, कुछ मुबादला मिलेगा, कुछ मुझे लाभ होगा, कुछ मुझे नाम होगा, लोग मेरी वाहवाह करेंगे, लोग मुझे बोलेंगे अच्छा किया, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, 4 लोग मुझे बख्शिश देंगे। इस भाव से हम नहीं करते हैं दूसरे की सेवा। निस्वार्थ मन से है, जो यीशु मसीह में था, पिता में है, वही हमारे अंदर है। यह है मसीह लोगों का सबसे बड़ा स्वभाव, जो कृपा दिखाते, दया और अनुग्रह करते, निस्वार्थ रूप से, कुछ पाने के लिए नहीं, वापस कुछ मिलेगा इसके लिए नहीं। आप कर दो, मसीह के नाम से कर दो, दया दिखाओ, करुणा दिखाओ। प्रेज गॉड जीसस। सही है क्या नहीं? आमीन।
यस यस आमीन। दुनिया की रीति है, दुनिया की रीति है, दुनिया की परंपरा है। कुछ दिया तो लेना और देना, कुछ मिला तो हम देंगे, कुछ दिया तो कुछ लेंगे। लेना देना चल रहा है। जब लेना देना नहीं है तो कोई संबंध नहीं है, किसी के लिए कोई लेना देना, लेना देना चल रहा है। दुकान में जाएंगे, पैसा दोगे, सामान खरीदोगे, इतना ही व्यवहार दुनिया में चल रहा है। मिलेगा तो प्यार, दिया तो लोग अच्छे, नहीं दिया तो तू बुरा। लेकिन मसीह लोगों में ऐसा नहीं है। चाहे आपको बुरा कहे, अच्छा कहे, बख्शिश दो, आपकी वाहवाह करो, आपको कुछ अच्छा कहो ना कहो, लेकिन आप अच्छा ही करते हो लोगों के साथ। कभी बुरा नहीं करते मसीह लोग, हमेशा दया ही करते, हमेशा अनुग्रह करते, हमेशा क्षमा करते, हमेशा माफी करते, लोगों को मदद करते, सहायता करते। घर में आने वाले लोगों को पानी पिलाते, खिलाते, चाहे वो अजनबी हो, चाहे वो मुसाफिर हो, चाहे कोई भी हो। इवन यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों को भी खाना खिलाओ। क्या परमेश्वर है हमारा! यीशु मसीह बोला तुम्हारा दुश्मनों को तू खाना खिला दे, पानी पिला दे, उसको भूखा है तो खिला दे, तू उसको नंगा है तो वस्त्र पहना दे उसको। ये यीशु मसीह कह रहा है मसीह लोगों को। है वो कृपा, वो दया का मन हमारे अंदर? अगर है तो हम करते हैं क्या? क्या सिर्फ सुनते हैं? हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके मन में किसी बीमार व्यक्ति के लिए, परेशान व्यक्ति के लिए दिल में सिर्फ दुख आ गया, तरस आ गया, आपको दया आ गई, लेकिन आपने उसके ऊपर दया नहीं की, तो उससे अनुभव करने से, विचार करने से कुछ नहीं होगा। आपको वहां पे एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मसीह जीवन जो है वास्तविक रूप में एक्शन का जीवन है, यानी कि प्राकृतिक जीवन है, यानी कि प्रवृत्ति में लाने वाला जीवन है, प्रैक्टिकल लाइफ है। मसीह जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है, सिर्फ सोचने विचार करने का जीवन नहीं। आपके मन में, आपके दिल में, आपके आत्मा में अगर एक कुछ करने का विचार आ गया है तो जरूर उसको करो, वास्तविक में लाओ। प्रेज गॉड जीसस। और ये इसके बारे में मैं सतर्क हूं। मेरे दिल में अगर कुछ किसी के लिए दया आ गई, कुछ करने का मन मेरे दिल में आ गया, उसी समय में तुरंत उसको करता हूं, चाहे मेरा कुछ भी नुकसान हो, चाहे मेरे पास कुछ हो ना हो, लेकिन करता जरूर हूं। करना जरूरी है, वास्तविक में लाना जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ है मसीह लाइफ, सिर्फ वचन सुनने का और समझने का नहीं, करने का जीवन है। यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह दया का सागर, करुणा का सागर, कृपालु, अनुग्रहकारी, क्षमाशील है। उसने आके करके दिया। क्षमा क्या होती है, करुणा क्या होती है, अनुग्रह क्या होती है, दया क्या होती है, प्रेम क्या, उसने कर दिया, खुद किया, उसने करके दिखाया। पिता ने दिखाया, करके दिखाया। वही मसीह लोगों का स्वभाव है, कृपा का स्वभाव। वो हमारे अंदर है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो परमेश्वर के अंदर है, वही से हमारे अंदर उसने डाल दिया। और परमेश्वर पिता यही चाहता है, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी रहे। जैसे मैंने किया वैसे भी जाके करो। अगर चेला को पैर यीशु मसीह धो रहा है तो यीशु मसीह चेलों को कह रहा है, गुरु हो के अगर मैं आपके पैर धो रहा हूं तो तुम भी एक दूसरे के लिए ऐसा ही करो। ऐसा यीशु मसीह बोल रहा है। तुम भी एक दूसरे के पैर धो। एक पैर धोने का मतलब क्या है? तुम भी एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के सामने अधीन रहो, नम्र रहो, झुकाओ एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को उठाओ। यीशु मसीह कह रहा है, करने के लिए बोला है उसने, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। प्रेज गॉड जीसस। अगर आप लोगों के दिलों में, मनों में, विचारों में, आत्मा में कुछ घुस रहा है, जा रहा है, आप समझ रहे हैं, तो मेरी आज की ये प्रार्थना आपके लिए रहेगी, मेरी आपके लिए यही उत्तेजना रहेगी कि आप आज से ही, अगर आज तक आपने नहीं दिखाया होगा, आज तक से सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आज तक किसी ने अपने वास्तविक जीवन में दया और करुणा करने के लिए कोशिश भी नहीं की हो, उनके लिए मेरा सुझाव है कि आप आज से जीवन में जहां जहां मौका मिले, अवसर मिले, वहां पे करने के लिए शुरू कर दो। और जो कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए धन्यवाद। और भी करो, जो कर रहे हैं उनको मैं कहता हूँ और भी करते रहो, उसमें और भी बढ़े। यही हमारा मसीह लोगों का जीवन है धरती के ऊपर। प्रेज गॉड जीसस। समझ रहे कि मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज गॉड जीसस। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया सीमित नहीं है।
उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। वो एक जगह पे शुरुआत हो गई, एक जगह पे खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। वो तो अनंत है, अनंत है ना। जैसे नदी, बहने वाली नदी है, जहां से शुरू हो जाती है वो कहीं तो भी एंड हो जाता है उसका, सागर में मिल जाती है नदी। बहती है, बहती है, बहती है, बहती है, आखिर में सागर में मिल जाती है, उसका समाप्ति हो जाती है नदी। तो परमेश्वर की दया नदी जैसी नहीं है, किधर तभी खत्म हो जाएगी। परमेश्वर की नदी, परमेश्वर की दया करो तो बहती ही रहती है, उसका कोई सीमा नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, विस्तार होता रहता है, हर दिन नया होती है, हर दिन नया होती है। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा हर दिन नया होता है, प्रभु का अनुग्रह हर दिन नया होता है, नया होता है, नया होता है, पुरानी नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तो कुछ नया होता रहता है हमारे लिए, है ना। निर्गम की किताब 33, निर्गम 33 का 19 पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें प्रभु आज हमें सिखा रहा है, और ये वास्तविक बातें हैं मेरे प्यारे बहनों। निर्गम 33 का 19 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। जिस पे अनुग्रह करना है, जिस पे दया करनी है, उसको मैं करूंगा। आप लोग मेरी बात सुनिए क्या? ध्यान से सुनिए। बाइबल सिखाते यस वक्त, यस पढ़ाते वक्त, बाइबल का वचन का इंटरप्रिटेशन करते वक्त उसका भूतकाल, उसका व्याकरण वो समझना चाहिए। यहाँ पे लिखा है करूंगा, यानी कि भविष्य काल की बातें कह रहा है। मैं किया, मैं किया था, करता हूँ, और यहाँ तक रुक जाऊंगा, यहाँ तक मैं करूंगा, बस ऐसा नहीं कहा। वो कहा मैं करूंगा, जिसके ऊपर दया करना है उसके ऊपर करूंगा, जिसका अनुग्रह करूंगा का मतलब है इसको कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये वचन हजारों साल पहले बोला गया, आज भी परमेश्वर अपनी करुणा, दया, अनुग्रह वो कर रहा है मनुष्य को। रूस का करना, दया अनुग्रह का काम खत्म नहीं हुआ। करूंगा बोलने से हमेशा करता रहेगा, इसका वादा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। एक्सटेंड हो रहा है, विस्तार हो रहा है उसका, चलता ही है, चलता ही है। वो करुणा दया वो मसीह लोगों में। मैं अभी हूँ जिंदा शरीर में, जब मैं मिट्टी में जाऊंगा, मेरा जीवन यहाँ से यात्रा खत्म हो जाएगी, तो मेरे द्वारा जो मेरा जो कर्म है, मेरा जो कर्म है, मेरे जो मैंने किए दया और अनुग्रह जो स्वभाव है मेरा, मेरे द्वारा निर्माण वाला मेरा कर्म वहां पे रुक जाएगा। मेरे द्वारा हुए हुए अच्छे कर्म वहां पे रुक जाएंगे, उसको क्या हो जाएगा? लौक जाएगा। लेकिन मैंने किया हुआ स्वर्ग में रखेगा, रखेगा, टिकेगा। लेकिन मेरे जो कर्म है, मेरे शरीर खत्म होते वहां से बंद हो जाएंगे। परमेश्वर के नहीं होते बंद। परमेश्वर तो अनंत है, उसकी करुणा भी अनंत है, दया भी अनंत है, अनुग्रह भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। ये ध्यान में रखना मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। रोमियो की किताब 9वां अध्याय पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 9वां अध्याय। प्रेज़ गॉड जीसस। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा रोमियो की किताब 9वां अध्याय 15 से 24 तक। कुछ नोट्स मैंने निकाल के रखे आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। 15 से 24 में इतना सारा कहाँ से आ जाएगा दिमाग में? क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करूंगा, करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, जिस किसी पर कृपा करूंगा चाहूँ उस पर कृपा करूंगा। अतः वह न तो चाहने वालों वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र शास्त्र ने फिरौन से कहा, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपने सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो, है ना। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, जिससे चाहता है उसे कठोर देता है, कर देता है। अरे ये फिरौन को लग रहा था मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। परमेश्वर कह रहा है, फिरौन मैंने तुझे इसीलिए रखा है कि मेरी दया, मेरी करुणा मेरे लोगों को पता चले, इसीलिए मैंने तुझे रखा है। नहीं तो मैं एक क्षण के अंदर तुझे मार देता,
है क्या ना? तुझे मैं उसी समय मार देता। 10 चमत्कार दिखाने की क्या क्या जरूरत थी? समंदर को दुभागने की क्या जरूरत थी? है ना? अब मेरी समझ में आ रहा है क्या? आपको मेरे समझ में आ रहा है क्या? फिरौन को परमेश्वर ने इतने दिन जिंदा रखा, सिर्फ उसका इसीलिए रखा, उसके ऊपर दया इसीलिए की, उसका मन इसीलिए कठोर कर दिया क्योंकि उसका प्रचार हो, उसका नाम परमेश्वर लोगों को जाने, लोगों को जाने कि परमेश्वर पिता कौन है, इसीलिए उसको खड़ा कर दिया था। नहीं तो एक सेकंड के अंदर शैतान को तो परमेश्वर एक दिन मारने ही वाला था, नष्ट करने वाला है परमेश्वर, उसको इसीलिए रखा है परीक्षक के रूप में। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई? आमीन। जिसके ऊपर Yes. प्रभु दया करता है ना, आमीन। उसके ऊपर दया करेगा, जिसके ऊपर करुणा करता है उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है कौन, और उसकी मर्जी उसकी इच्छा हमारे ऊपर प्रकट हो गई ना, हम उसके प्यारे संतान बन गए। दया और करुणा उसके अनुग्रह का हम क्या बने? योग्य बने, हमने पाई। यही तो हमारी आज जीवन की सबसे बड़ी भलाई परमेश्वर की, हम परमेश्वर ने हमारे लिए दिखाई। दुनिया से चुन लिया, अलग किया, हमें उसके संतान बनाया। परमेश्वर बोला मेरी दया मेरी करुणा तुम्हारे ऊपर बस गई, मेरे मन में आया कि मैं तुम्हारे ऊपर दया करूं, हमें चुन लिया। यही तो है हमारा उद्धार का कारण, नया जन्म का कारण। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस विषय के अंदर कृपा के, दया के, अनुग्रह, करुणामय इस स्वभाव में हमें जाना है। इसके में और भी बातें सीखना है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो मैं आपके लिए डिटेल में विस्तार में सिखाऊंगा। कल भी आऊंगा, आज शाम में मैं आऊंगा तो प्रचार करूंगा चमत्कार के बारे में, सुबह आऊंगा तो अध्ययन करूंगा मसीह लोगों के स्वभाव के बारे में। मुझे लगता है इतने सारी बातें मैं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो आत्मा के द्वारा फटाफट आ रही है आपके सामने, मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए कि आप और मैं मसीह होने के नाते ये दुनिया में हम जी रहे, मानव जाति कैसा जी रहे, अड़ोस पड़ोस में जी रहे, हमें ये मौका मिला है कि हमारे द्वारा परमेश्वर का दया, करुणा, अनुग्रह लोगों के अनुभव आए और उस प्यार और प्रेम को लोगों को दिखाए, ताकि वो समझ जाए कि परमेश्वर पिता ही सच्चा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज एक निर्णय लेंगे कि आज तक मैंने किसी के ऊपर दया नहीं की, करुणा नहीं, किसी को मदद नहीं की, किसी को सहायता नहीं की, किसी को मैंने तरस नहीं किया, किसी को माफी नहीं की, किसी को क्षमा नहीं किया, किसी को दलदल से उठाया नहीं, गंदगी से उठाया नहीं, किसी का प्रभु का प्रेम, प्रभु का दया का अनुभव करने के लिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मेरे जीवन में उतारा नहीं। ऐसा होगा तो आप समर्पण कीजिए, निर्णय लीजिए। जो कर रहे हैं उन्होंने और भी बढ़ना चाहिए। प्रभु आपको आशीष करे, आपको सहायता करे। आइए हम अपने आप को, जीवन को प्रभु के हाथ में दे दें। प्रेज गॉड जीसस। पवित्र पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज इस समय में प्रभु हमारे ऊपर दया करिया, धन्यवाद। कृपा की, अनुग्रह किया, करुणा हमें दिखाई, हमें क्षमा की, माफी दी। तेरा हाथ हमारे ऊपर आया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हम तो पापी थे, हम तो गुनहगार थे, अपराधी थे, अंधेरे में थे, भटक गए थे, शैतान के हाथ में थे, नरक के रास्ते पे जा रहे थे। प्रभु मसीह में पिता यीशु के द्वारा तूने हमें छुड़ाया, बनाया, नया बना दिया। प्रभु वही मन हमें दे दे, वही स्वभाव दे, ताकि हम कृपालु बने, हम करुणामय बने, दयालु बने, मदद करने वाले, सहायता करने वाले बने, तरस खाने वाले बने, क्षमा करने वाले, माफी करने वाले बने। प्रभु वो स्वभाव हमारे अंदर भरपूर दे, ताकि हम लोगों को दिखाए कि मेरा परमेश्वर दया का सागर है। यीशु मसीह हमारे अंदर वो स्वभाव डाल दे। यहाँ पे जो कर रहे हैं उनके लिए आशीष कर, जो करना चाहते उनको बल और ताकत दे। मसीह यीशु में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से पिता हमको सहायता कर, कृपा कर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्यार के लिए, तेरे प्रेम के लिए, आज के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे दासों को आशीष कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। 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 आमीन आमीन आमीन।